अजीज नाजरीन ग्रामी दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत ही तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ जो तालीमी मसरूफियात की बिना पे मेरा और आपका जो रब्ता था वो दोबारा नहीं हो सका, लेकिन आज एक तवील अरसे के बाद दोबारा हम एक दूसरे से मुलाकात और एक दूसरे से सीखने सिखाने के अमल से वाबस्ता हो रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, कुदरत का ये तकाजा और कानून है कि जिस जहन के अंदर, जिसकी रगों के अंदर हराम का माल या उसका असर आ जाता है, वो नस्लों की नस्लें वो तबाह हो जाती हैं। आज इसी के मुतालिक थोड़ा सा बात करेंगे, इसी के मुतालिक थोड़ी सी जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये जो चीजें बयान की जा रही है, मेडिकल इस बात की तस्दीक करती है, कुदरत का ये तकाजा और कानून भी इस बात की तस्दीक करता है कि जीन्स जो हमारी रगों के अंदर, जो हमारी तख्लीक का सबब बनते हैं, जो पैदाइश से लेकर मौत तक हमारे साथ साथ हमारी रगों के दौड़ते हैं, जब उनके अंदर हराम का और हलाल की तमीज खत्म हो जाती है, हराम उन पर ज्यादा असर अंदाज होता है, तो वो नस्लें क्या है वो तबाह हो जाती हैं और नस्ल दर नस्ल वो तबाही की दहलीज पर पहुंचती चली जाती भी हैं। कुछ आज इसी नजरिए के हवाले से देखें तो मेरा मुआशरा जिसमें आप और मैं रहते हैं, इसी बात को एक गंभीर सूरत-ए-हाल या गंभीर तनाजा खड़ा किए वो बैठे हुए। बहुत से लोगों का ये बयान करना है आज की नस्ल खराब हो चुकी है। बहुत से लोगों का ये बयान करना है कि आज की नस्ल को इस इंटरनेट की दुनिया ने खराब कर दिया है। बहुत से लोग इस बात से कहते हैं इस मोबाइल फोन ने क्या किया है, आज की नस्ल को तबाही की दहलीज पे वो पहुंचा दिया है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। शायद आप भी एक तरफ से चौंके होंगे इस बात से कि ये कैसी बात की जा रही है, लेकिन मैं इसको साइंस के नुक्ता नजर से कुदरत के तकाजों के मुताबिक इसको प्रूफ या साबित करने को होगा और आप भी इसको आखिर तक देखिएगा, आप भी इस बात से मुतफिक आखिर में जरूर होंगे। यानी इस बात को देखें, मेरे उस्ताद मोहतरम एक नहायती उम्दा जुमला बयान करते हैं, एक उनकी बात जो नहायती मोतबर समझी जाती है, मैं उसको समझता हूं क्योंकि उस बात के अंदर हकीकत छुपी हुई है। यानी वो क्या है, अब वो देखें कि मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अशफाक विर्क साहब बयान करते हैं, जो कि उर्दू जुबान के अंदर एक नहायती वसी इल्म के उस्ताद भी हैं, एक इस्लाहदान भी हैं। उनकी बात मैं यहाँ पे पहले शेयर करना चाहूंगा, फिर उसको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करने की कोशिश भी करूंगा। उनका बयान करना है कि पाकिस्तान जमीनों की वजह से नहीं, पाकिस्तान जमीनों की वजह से नहीं बल्कि कमीनों की वजह से इस वक्त गरीब है। तो ये बात दुरुस्त है। अब कमीने कौन है? वो लोग जिनकी रगों के अंदर हराम का माल वो गर्दिश कर रहे हैं, वो लोग जिनकी रगों के अंदर, जिनके जीन्स के अंदर उस हराम ने क्या किया है, अपना असर और रसूख वो मजबूत कर लिया हुआ है। जिस वक्त इंसानी जिस्म के अंदर जीन्स पर हराम का लुकमा असर अंदाज होता है, हराम की कमाई का असर होता है, उस हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाती है, तब वो कौम में बर्बाद हो जाती। जैसा कि हमने अपने तारों में भी देखा कि बहुत से लोगों का ये इसरार करना है कि आज की मौजूदा नस्ल वो खराब हो चुकी है, इस मोबाइल फोन ने खराब कर दिया, इस इंटरनेट की दुनिया ने खराब कर दिया है। मैं समझता हूं इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है उस हराम के लुकमे का है, जो हम अपने मुआशरे के अंदर, अपने दफातर के अंदर रिश्वतखोरी को अपना हिस्सा या चाय पानी के नाम लेकर या देकर वसूल करते हैं और अपने बच्चों को वो खिलाते हैं, और उसका नतीजा आज ये है जो आप मुख्तलिफ रंगों के अंदर वो बयान कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को देखें तो मैं इसको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करूंगा भी, ये चीज कंफर्म है। कुदरत का कलाम भी, कलाम खुदा भी इस बात की तस्दीक करता है, इस बात का सबूत फराहम करता है। हम देखते हैं जब इब्तिदाई कायनात में बाबा आदम और हवा थे, वो दोनों खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। खुदा ने एक हुक्म दिया था कि आप बाग के अंदर तमाम चीजों के तमाम फलें वो खा सकते हैं, मगर ये शजर ममनू है, इसके पास आप नहीं जाना और ना इसका फल खाना है। अब ये देखें, जो ही उनके इस फल को लिया जो खुदा की तरफ से ममनू था, जो खुदा ने मना किया हुआ था, उन्होंने उसको पकड़ा जो देखने में खुशनुमा था, उन्होंने उसको पकड़ा, उसको खाया, और खाने की इवज क्या हुआ, दूरी पैदा होगी और कातल और मकतूल का दर्जा भी। यानी काइन और हाबिल का जो बेटे थे वो सबसे पहला कत्ल उस शजरे ममनुआ का असर था जिसने उसको कातल और मकतूल का दर्जा दिलवा दिया था।
उस हराम का वो असर था जिसने खुदा को इंसान से दूर कर दिया था। उस हराम का वो असर था जिसने इंसान को कातिल और मकतूल का दर्जा दे दिया और इंसान अपनी ही जान के वो कातिल बन गया था, अपनी ही जान के लाले उसको पढ़ने शुरू हो गए थे। ये उस हराम का नतीजा था। अगर आज इसको मौजूदा दौर में देखें, वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। जिस नस्ल ने भी उस हराम और हलाल की तमीज नहीं, उस नस्ल का बेड़ा गर्क ही हुआ है। जैसे अभी हमने देखा, मैं अपने उस्ताद मोहतरम की बात को दोबारा दोहराऊंगा कि उनका बयान कर रहा है कि पाकिस्तान जमीनों की वजह से नहीं बल्कि कमीनों की वजह से। कमीने वो कौन है? जिन्होंने हराम और हलाल की तमीज खत्म कर दी है, जिन्होंने हराम और हलाल की तमीज खत्म करके रिश्वतखोरी को नए नामों से पुकार लिया है, चाहे वो चाय पानी का नाम है या मेरा हिस्सा के नाम से है या कोई और चीज भी है। ये सारी बातें क्या है? वो कमीनगी है। अब पाकिस्तान का रकबा देखे 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इसके बावजूद वो ईमानदारी में 140वें नंबर पे आ चुका है, हज करने में पहले नंबर पे है। अब यही देखे, अब पिछले 3 माह से लगातार आप देखें पाकिस्तान का जो शहर जिसे लाहौर कहते हैं, जिसको पाकिस्तान का दिल भी करार दिया गया है, वो दिल वो पिछले लगातार 3-4 माह से दुनिया के पहले नंबर पर गंदे शहरों में शुमार है। क्यों हो रहा है? वो इसी कमीनगी की वजह से। वो कमीनगी क्या है? जो हमने हलाल और हराम की तमीज खत्म करके अपनी रगों के अंदर वो असर अंदाज कर लिया और उसका असर मौजूदा नस्ल पर पड़ रहा है, बल्कि आने वाले नस्ल पर भी पड़ रहा है। और ये चीज जो बिला वजह हम कह रहे हैं कि आज के मोबाइल ने, कंप्यूटर ने, लैपटॉप ने, इंटरनेट ने आज की नस्ल को बर्बाद कर दिया, ये सरासर झूठ है। ये झूठ है। ये उस हराम की कमाई का नतीजा है जो अगले का हक खाकर हम बड़े ऐशो इशर का जिंदगी बसर कर रहे हैं और उसका नतीजा हमारी आने वाली नस्लों पर ही नतीजा होता है, असर अंदाज होता है। अजीज नाजरीन ग्रामी, ये बात दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम देखें, आप दफातर के अंदर चले, किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर जाए, आपका अगर काम हक का भी है, आपका वो राइट भी है, वो सबसे पहले यही आपसे सवाल कर लिया है, भाईजान मेरा हिस्सा कितना होगा। यानी वो रिश्वतखोरी को भी नाम बदल बदल कर दे रहे हैं। या वो ये कहेगा कि हमारा चाय पानी कहाँ पे है। ये चीज क्या है? ये उस हराम और हलाल का असर आने वाली नस्ल पर पड़ता है। कोई अंधा पैदा हो रहा है अकल के एतबार से, कोई आंखों के एतबार से अंधे पैदा हो रहे हैं, कोई दीगर के एतबार से पैदा हो रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है? उसी कानून की तस्दीक करती है। कुदरत ने इब्तिदाई कायनात से वाज़ेह कर दिया था, ऐ इंसान अगर तूने ये फल खाया, इस चीज को आपने देखा, तो आपके अंदर वो दूरी पैदा हो जाएगी। और वो दूरी के आज इंसान के दरमियान वो पैदा हो चुकी है। हमें इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। ये आजकल की नस्ल की इस्लाह करने की जरूरत है। आप ये बड़े बड़े मोबाइल फोन, इंटरनेट, सब कोई फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं, आहर आपके वो कौन से जराए हैं जिनके जरिए आपने लिया है? पहले आपने इन पर गौर करने की जरूरत है। वही बात कि पाकिस्तान कमीनों की वजह से बर्बाद हो चुका है, जमीनों की वजह से नहीं हो सका। इसी बात को सोचिएगा, इसी बात को समझिएगा, अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।